हेलो स्टूडेंट्स। काली स्लेट के इस वीडियो सीरीज में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके पहले मैं 4 वीडियोस ला चुका हूं। इस वीडियो में भी हम लोग बेसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में ही बात कर रहे हैं। यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है, उसके वर्टिसेस के अगर आपको कोऑर्डिनेट्स पता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, तो आप उसके सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालोगे, ये हम देखना चाहते हैं। ये 5th वीडियो है, तो जल्दी से शुरू करते हैं। अगर सपोज आपके पास में एक ऐसा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, इसमें ए बी और सी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है x1 y1, x2 y2, x3 y3। हम जानना चाहते हैं सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स। अब ये सेंट्रॉइड होता क्या है? अगर तीनों वर्टिसेस से आप ऑपोजिट साइड पर लाइंस डालो जो कि ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करती हैं, तो ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं मीडियंस। ये मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है सेंट्रॉइड। तो मतलब ए से डी को ज्वाइन किया जहां पे कि डी साइड बीसी का मिड पॉइंट है, बी से ई को ज्वाइन किया जहां पे कि ई साइड एसी का मिड पॉइंट है, और सी से एफ को ज्वाइन कर दिया जहां पे कि एफ साइड ए बी का मिड पॉइंट है। तो हमको इन तीनों लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट जो मिलेगा वो होगा सेंट्रॉइड जी। ठीक है, अब ये ढूंढना चाहते हैं, ये कोऑर्डिनेट्स ढूंढे। इससे पहले पहले हम सेंट्रॉइड की कुछ प्रॉपर्टीज जानना चाहते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, centroid of a triangle and that of the triangle formed by joining midpoints of its sides is same। मतलब अगर ये ऐसा एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसके मिड पॉइंट्स कौन कौन से थे? डी, ई एंड एफ। तो अगर ए बी सी का सेंट्रॉइड है जी, तो डी ई एफ ये ट्रायंगल हम बनाएंगे तो इसका भी सेंट्रॉइड क्या होगा? जी। दूसरी प्रॉपर्टी, द थ्री मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड द ट्रायंगल इनटू 6 पार्ट्स ऑफ इक्वल एरियाज। अब ये एक्चुअली प्रॉपर्टी मीडियंस की है, पर फिर भी मैं अगर सेंट्रॉइड बता रहा था आपको तो मुझे लगा कि ये प्रॉपर्टी भी नोट कर लेना चाहिए। तो आप ध्यान से देखो, ये पूरे ट्रायंगल को, ये जो 3 मीडियंस हैं वो 6 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये 6 ट्रायंगल्स के जो एरिया है वो सेम होंगे। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसका हम यूज करेंगे कोऑर्डिनेट सेंट्रॉइड के निकालने के लिए, जो मीडियन होता है, जैसे इस केस में अगर एक मीडियन हम ले लें ए डी, तो इस मीडियन को सेंट्रॉइड 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, एक मीडियन को सेंट्रॉइड 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। 2 मतलब कि बड़ा वाला लेंथ जो होता है वो वर्टेक्स से होता है, इधर ए से जी तक का लेंथ 2 टाइम्स होगा जी से डी तक के लेंथ का। ए जी बाई जी डी होगा 2:1। सिमिलरली बी जी बाई जी ई भी होगा 2:1, एंड सी जी बाय जी एफ इज इक्वल टू 2:1। तो इसको मैं यहाँ पे नोट कर देता हूं आपके लिए, बी जी बाय जी ई, और यही इक्वल हो जाएगा बी जी बाई जी ई हो गया, एंड सी जी बाय जी एफ। ठीक है, ये तीनों ही रेशियोज क्या होंगे? 2:1। ठीक है, इतनी बात समझ गए? तो चलो फटाफट हम लोग कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करते हैं। तो आप देखो, सबसे पहले अगर मैं पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स ढूंढना चाहता हूं, तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी ये होना चाहिए x2 प्लस x3/2, और y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी ये होना चाहिए y2 प्लस y3/2। ऐसा क्यों? वो इसलिए कि d लाइन बीजी का मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब d बीजी को 1:1 में रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:1 रेशियो में, है ना? तो इसलिए पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स x2 प्लस x3/2 और y2 प्लस y3/2 होगा। अब अगर मुझे एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ जी पता करना है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ जी, तो आप देखो ये सेंट्रॉइड लाइन एडी को 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है,
तो इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ जी हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ डी प्लस 1 × एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए जो कि है x1, तो इसको मैं डायरेक्टली x1 लिख देता हूं, अपॉन 2 + 1 मतलब 3। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट ऑफ g मिलेगा हमको ट्वाइस ऑफ y कोऑर्डिनेट ऑफ d प्लस y कोऑर्डिनेट ऑफ a जो कि है y1 अपॉन 3। अब अगर हम d का x कोऑर्डिनेट का वैल्यू और y कोऑर्डिनेट का वैल्यू इन इक्वेशंस में डालेंगे तो हमको सेंट्रोइड के x और y कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। तो आप देखो x कोऑर्डिनेट ऑफ g हमको मिलेगा ट्वाइस ऑफ x2 प्लस x3 बाय 2 जो कि xd था प्लस x1 डिवाइडेड बाय 3। 2 और 2 कैंसिल होगा, ये अल्टीमेटली आपको क्या फेच करेगा x1 प्लस x2 प्लस x3। मैं थोड़ा रीअरेंज करके लिख दे रहा हूं, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट ऑफ g अगर देखना है तो इसी तरीके से वैल्यू आप डालोगे तो क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। ठीक है, तो ये हो गए हमारे लिए सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स। तो अगर एक ट्रायंगल जिसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 और x3 y3 है तो उसके सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट है पर हमको एग्जाम्स में काम आता रहता है। 11th के स्कूल के एग्जाम में भी काम में आएगा, जेई के एग्जाम्स में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है, दूसरे एग्जाम्स में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इस वीडियो में इतना ही, और ऐसे ही मैं ये सीरीज़ को आगे बनाता रहूँ इसके लिए आप लोगों के मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। तो इस वीडियो को लाइक कर दें जिससे आप जैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक के पहुँच पाए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।